हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, मैं एक बार फिर से नाम ले लूं जिन बच्चों ने होमवर्क किया है। मनीषा, सलोनी, गायत्री और कैफी, ये 4 बच्चे थे। सिर्फ इतने सारे बच्चे आते हैं क्लास में, उसमें से सिर्फ इन 4 बच्चों ने होमवर्क किया, ठीक है। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया उनको मैं बता रहा हूँ, इतना कहने के बाद भी। सर हमारा लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक तो मैंने भेजा ही नहीं, ये बहाना कहाँ से ले आया। लिंक तो भेजा ही नहीं मैंने, तो क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजी नहीं। यस सर, वहीं पे लिंक तो है ही नहीं। तो नो पर लास्ट मतलब क्लास में हमने जारी। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई बताएगा मुझे? क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर मेरे पास कोई 2 इक्वेशन है, हाँ बोलो। अगर मेरे पास सर एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखना। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखना, समीकरण 1 को जैसे समीकरण 3 में ऐड करते हैं। ओके। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ जी। मान लो मेरे पास कोई 2 समीकरण हैं, ठीक है। एक को मैंने बोल दिया समीकरण 1, एक को मैंने बोल दिया समीकरण, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को ले लें और उस एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन में रख दें। मैंने क्या बोला? हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लें, जो इक्वेशन हमने ली है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रख दें। ये जितना भी हमने काम किया, जितना भी प्रोसेस हमने फॉलो किया, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने इक्वेशन 1 ली, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 को लिया बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसमें y की वैल्यू को निकाल के, जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, ठीक है। ये 3x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। मैंने क्या किया? इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ली, इक्वेशन 1 ली, उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, इसको उठाकर किस में रखूंगा? दूसरी वाली में। मैंने इसको निकाला किससे है? फर्स्ट से, तो रखूंगा किसमें? सेकंड में। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो इसमें मैं रख के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी, इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। इसके मैंने कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा दिए होंगे क्लास में, और होमवर्क में करने को दे दिए होंगे 10-12 क्वेश्चन, है ना। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि आपकी बुक में भी नहीं होंगे इतने क्वेश्चन। और तब भी अगर आप नहीं सीख पाए, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, तो भाई फिर तो चिंताजनक है बात। एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, पता चल जाएगा कितने बच्चों को आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करें सभी लोग। आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर निकालनी। वेरी गुड आशु, आपने पिछले क्वेश्चन को आंसर दिया ना, ठीक है। इसको सॉल्व करें। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। करिए।
सभी लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। टू स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। करिए सॉल्व। लास्ट 2 मिनट्स। चलिए लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। 4-5 लोग और बचे हैं। सर 1 मिनट रुक जाओ बस। ओके, चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, करो। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई एक इक्वेशन को लेंगे। अपनी मर्जी से मैंने इक्वेशन 2 ली बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अपनी मर्जी से आप x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली, सो x इज इक्वल टू 2y, उधर जाकर माइनस का हो गया 8 माइनस 2y। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। अब ये मैंने इक्वेशन 3 किससे निकाली है, सेकंड से, तो रखूंगा किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, जिससे हम निकालते हैं उससे दूसरी वाली में रखते हैं। तो सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में मैं इसकी वैल्यू को रख दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, तो x की जगह रख दिया 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखा 8 माइनस 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 8 सा 16 माइनस 2 2 जार 4 और y माइनस 3y इज इक्वल टू 2।
16 इधर जाकर माइनस का हो गया, सो -4y और माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 7y और 2 माइनस 16, सो माइनस का 7y इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14/7, 14 को 7 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 2 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया 2, सो x इज इक्वल टू 8 - 2 2 4, सो x इज इक्वल टू 8 - 4 इज, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। सर वापस 6 आपकी आवाज कट रही है, चलो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो इन दोनों इक्वेशन में से मैं कोई भी इक्वेशन ले लो, मैंने सेकंड इक्वेशन ली x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 2y इधर जाके माइनस का हो गया 8 - 2y, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 3। हर क्वेश्चन में यही काम किया है हमने, हर क्वेश्चन में यही काम किया है, ठीक है। अब हमने इसको निकाला किससे है, सेकंड से, तो रखेंगे किसमें, फर्स्ट में। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, पिछली 2 या 3 क्लास कोई क्लास मिस की है, तो भाई आपको नुकसान हुआ है। सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखकर आया करो अगर आपकी क्लास कोई मिस हो जाया करे, अदरवाइज अगली क्लास में समझ में नहीं आया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्योंकि मैंने निकाली किससे है, सेकंड से, तो रखूंगा किसमें, फर्स्ट में। तो इस x की वैल्यू को 8 - 2y को मैंने फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 2x - 3y इज इक्वल टू 2, 2x - 3y इज इक्वल टू 2, तो 2 x की जगह क्या रखा 8 - 2y, तो 8 - 2y माइनस माइनस 3y इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, माइनस माइनस 3y इक्वल टू 2, -4 और -3 क्या होगा, माइनस का 7y इक्वल 16 इधर जाकर माइनस का हो गया 2 - 16, सो माइनस का 7y इज इक्वल टू 2 - 16 क्या होगा -14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14/7, 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 है। y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दी, x इक्वल्स टू 8 8 माइनस माइनस 2 2, y की जगह क्या रख दिया 2, सो 8 - 2 2 4, 8 - 4 इज 4, तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें किए, चाहे वो होमवर्क में मैंने आपको दिए हो वो अलग बात है, आपने किए नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो होमवर्क में, ठीक है। मेरा काम आपको होमवर्क देना है, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने x और y की वैल्यूज यानी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। क्या होता है भाई एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, मेथड मतलब विधि, ठीक है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करने का मतलब होता है क्या, आपको हटा देना, हटा, ठीक है, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को गायब कर देना। विलोपन मतलब विलुप्त, विलुप्त मतलब गायब कर देना, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब सेम है, गायब कर देना। गायब करने से मतलब क्या है, मैथ में अगर हम किसी को गायब कर रहे हैं तो मैथ की भाषा में उसको क्या बोलेंगे, उसको जीरो बना देना। भाई ये तो हिंदी में बोल दिया हमने गायब करना, इंग्लिश में बोल दिया एलिमिनेशन करना। मैथ्स की भी तो लैंग्वेज है, मैथ्स में मतलब क्या है, किसी चीज को गायब करने का या एलिमिनेट करने का मतलब है कि उसको जीरो बना दो, है ना, उसको जीरो बना दो। मतलब समझ में आया एलिमिनेशन का मतलब मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में एलिमिनेशन का मतलब है जीरो बना देना।
अब जीरो किसको बनाएंगे? तो जीरो बनाएंगे हम अपने किसी एक वेरिएबल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही है चैप्टर का नाम? यही है ना चैप्टर का नाम? सभी लोग बताओ। तो इस चैप्टर में के नाम में ही आपको क्या दिख रहा है? टू वेरिएबल्स। यानी इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। इस पूरे चैप्टर में हम कितने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे? दो ही वेरिएबल होंगे, या तो वो एक्स वाई हो सकते हैं या वो पी क्यू हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दो ही वेरिएबल होंगे। तो हम उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं? जीरो बना देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? किन्हीं दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं। हिंदी में बोले तो एलिमिनेट, हिंदी में बोले तो वेरिएबल को गायब कर देते हैं, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल को हम जीरो बना देते हैं। वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं? जीरो। किसी एक वेरिएबल, किसी दो वेरिएबल होंगे ना, चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है दो वेरिएबल, तो हर क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, तो दो में से किसी एक को हम क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई कि किसको जीरो बनाना है, किसको गायब करना है? दो वेरिएबल में से किसी एक को। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। तो दो वेरिएबल है ना, x और y, तो किसी एक को हम जीरो बना देते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं? जीरो। ठीक है। अब वो जीरो, कोई भी चीज जीरो कैसे बनती है? मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे, किसी को भी जीरो आप कैसे बना सकते हो? मैं आपसे ये कहूं कि चलो वेरिएबल से पहले नंबर्स पर आते हैं। मैंने एक नंबर लिखा 5, मैं आपसे कहूं इस 5 को जीरो बना दो, कैसे बना सकते हो? ध्यान से सुनना है भाई सभी को, क्योंकि यहीं से मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस को समझाने का ये मेरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में बीच में किसी का भी माइंड इधर उधर भटका तो सारी कहानी निकल जाएगी माइंड से। ठीक है, कहानी कहां से शुरू हुई थी कि मैथ में एलिमिनेशन का मतलब जीरो होता है। एलिमिनेशन हम करते किसका है? दो में से एक वेरिएबल का। अब वो करते कैसे हैं वो बता रहा हूं मैं। वेरिएबल्स छोड़ो, अभी मैं पूछता हूँ कि 5 को जीरो कैसे बना सकते हो? 5 को जीरो कैसे बना सकते हो? इसको जीरो, अरे मैं कह रहा हूँ इस 5 की, सर 5 में 0 माइनस कर दो। 5 में से जीरो माइनस कर दें। अच्छा, अरे 5 में से 5 माइनस कर दो तो जीरो बन जाएगा ना ये, मल्टीप्लाई करके नहीं। हाँ, जीरो से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बना सकते हैं कि 5 में से 5 को माइनस कर दो, जीरो बन गया। अगर मैं आपसे कहूं 100 को जीरो कैसे बना सकते हो, तो इसमें 100 माइनस कर दो तो जीरो बन गया। ठीक है, मैं आपसे कहूं 200 को जीरो बना दो तो इसमें से 200 माइनस कर दो, जीरो बन गया। यानी जीरो बनाने का तरीका क्या है? एक जैसी चीजों को माइनस करना। ठीक है, एक जैसी चीजों को माइनस करना। जीरो बनाने का तरीका क्या है? गुणा। गुणा का क्योंकि यहाँ पर अभी काम नहीं है, क्योंकि जब हम जीरो बनाएंगे तो प्लस या माइनस से बनाएंगे। तो वो जीरो कैसे बनता है? जब हम दो एक जैसी चीजों को माइनस कर रहे हैं तो जीरो बन रहा है ना। सेम चीज यहाँ पर, वेरिएबल्स को जीरो कैसे बनाएंगे? जब दो वेरिएबल एक जैसे हैं तो उनको माइनस करके हम जीरो बना देंगे, है ना। जैसे हमने नंबर्स को जीरो बनाया, 5 माइनस 5 जीरो, 100 माइनस 100 जीरो, 200 माइनस 200 जीरो। जीरो बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। ये भी 200, ये भी 200, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 100, ये भी 100। तो जीरो तभी बनेगा जब दोनों नंबर्स एक जैसे होंगे। सेम वेरिएबल पर, सेम चीज वेरिएबल पर हम इंप्लीमेंट करेंगे कि दो वेरिएबल्स को हम जीरो कैसे बना सकते हैं? जब वो वेरिएबल्स एक जैसे हो, जैसे y माइनस वाई जीरो, या 5y माइनस 5y जीरो, या 3x माइनस 3x जीरो, या x माइनस x जीरो। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जीरो दो एक जैसे वेरिएबल्स को माइनस करके बनाओगे। सबसे पहला काम तो आपके लिए ये है कि आपके वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए।
आपके वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। दूसरा काम आपके लिए है कि आपको उन्हें माइनस करना है, और माइनस करने के बाद वो जीरो बन जाएंगे, हो गए। तो ये विलोपन ही तो हो गया, ये विलोपन हो गया ना, 3x का विलोपन कर दिया हमने, जीरो बन गया वो। यहाँ पर y का विलोपन कर दिया, सॉरी एलिमिनेट कर दिया, जीरो बन गया। यहाँ पर 5y को एलिमिनेट कर दिया, जीरो बन गया। यहाँ पर x को एलिमिनेट कर दिया, जीरो बन गया। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया एलिमिनेशन का मतलब होता है हिंदी में गायब कर देना, मैथ्स में एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल को जीरो बना देना। दो वेरिएबल आपके पास होंगे, उनमें से किसी वेरिएबल को आप जीरो बना लोगे। जीरो कैसे बनता है वेरिएबल? जब वो एक जैसे हों और माइनस हो रहे हैं, तभी कोई वेरिएबल जीरो बनता है। बस ये तीन चीज मैंने आपको बताई। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन पर हम चलते हैं और वहां पर आपको जो मैंने बताया है ना ये सब, वहां पर आपको देखने को मिलेगी ये सब। ठीक है, बेसिक्स है ये बेसिक्स हैं। अगर ये सबको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं सॉल्व। चलो तो क्वेश्चन करते हैं फिर। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब किसी एक वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं? जीरो बना देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे आपके लिए, मान लो ये मेरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब फ्लैशबैक में चले जाओ। एलिमिनेशन का मतलब क्या बताया मैंने? एलिमिनेशन का मतलब जीरो बनाना होता है। किसको जीरो बनाना होता है? आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनमें से किसी एक को क्या कर दो? जीरो बना दो। इनमें से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, हटा दो। इनमें से किसी एक को हटा दो। हटेगा कौन? जीरो कौन होता है? जीरो किसको बनाओगे? जो एक जैसे होंगे वही वाई जीरो को बन सर। सकते हैं। हाँ, जो सर सेम होंगे। जो सेम होंगे, है ना, जो सेम होंगे वही तो जीरो बन सकते हैं। तो इसमें सेम क्या है? एक्स या वाई? वाई सर। वाई सेम है ना, देखो वाई सर। ऊपर वाली इक्वेशन में वाई, नीचे वाली इक्वेशन में वाई, तो वाई सेम है। यानी मैं इसको आसानी से क्या बना सकता हूँ? एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसको जीरो बना सकता हूँ। ये अलग अलग है तो इनको तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे तो किसी एक को करना है, एक मुझे मिल गया वाई। ये चीज क्लियर हुई सभी को? यहां तक ये चीज क्लियर है कि हम किसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे करते हैं? जो एक जैसे हैं उनको ही एलिमिनेट करना। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन में एक जैसा कौन है? दोनों वेरिएबल में एक्स तो एक जैसा नहीं है, ये 3x है, ये 5x है। वाई एक जैसे है, ये भी वाई ये भी वाई। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको गायब करेंगे। अब गायब करने से पहले आप खुद बताओ, क्या ये गायब ऐसे हो जाएगा जैसे आपको दिख रहा है? नो ये गायब सर। नहीं होगा। नो सर। हाँ, क्योंकि सॉल्व गायब करना वो चीज पड़ेगा। होती है, गायब वो चीज होती है जिनके निशान जिनके अलग होते साइन हैं। अलग अलग हो। ठीक है भाई, जिनके साइन अलग अलग हो वही तो गायब होते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5 जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला 5 प्लस का है, ये वाला 5 माइनस का है। मैंने लिखा 100 माइनस 100, ये बराबर जीरो क्यों हो रहा है? इक्वल्स टू जीरो क्यों है? क्योंकि ये 100 प्लस का है, ये 100 माइनस का है। यानी जब साइन अलग अलग होते हैं, एक जैसी चीजों के साइन अलग अलग होते हैं, तो वो जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके साइन भी तो एक जैसे हैं, यानी हमें साइन अलग अलग करने पड़ेंगे, साइन चेंज होंगे। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है भाई? एलिमिनेट करने के दो रूल है, एक तो वो एक जैसे हो, रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन याद रखना, रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन दो रूल है। पहला रूल, सेम वेरिएबल्स या सेम टर्म्स लिख लो वेरिएबल्स की जगह, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन। ये रूल है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का रूल क्या है? कि टर्म्स तो सेम होनी चाहिए लेकिन उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर है? एलिमिनेशन का रूल, गायब करने का नियम। गायब करने का नियम ये है कि भाई वो हो एक जैसे हो, जैसे ये वाई वाई एक जैसे हैं, लेकिन उनके साइन अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर तो साइन अलग 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 है ही नहीं, तो यानी दूसरे वाला रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा। दूसरे वाला रूल डिफरेंट साइन तो फॉलो ही नहीं हो रहा।
तो यानी अब हमें इनके साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जिसको जहां प्रॉब्लम हो पूछ ले। ठीक है, रूल ऑफ एलिमिनेशन आपको ध्यान रखना है, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन। टर्म्स सेम है लेकिन साइन तो डिफरेंट है ही नहीं। अब साइन डिफरेंट कौन करता है, याद करो मैंने ये चीज आपको बताई हुई है। अगर आपको किसी का साइन बदलना हो तो किसकी हेल्प लोगे आप? याद करो, सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी किसी का साइन बदलना हो तो किसकी हेल्प लेंगे, कौन बदलता है साइन? चलो मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, मैंने लिखा -5, मुझे इस माइनस का प्लस बनाना है तो किसकी हेल्प से बनेगा? वेरी गुड आशु। सर ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट लो लगा दिया ब्रैकेट, अभी तो माइनस का ही है। माइनस की हेल्प से, माइनस ही साइन चेंज करता है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब देखो, पहले ये माइनस था, अब प्लस में बदल गया। तो साइन किसकी हेल्प से बदले जाते हैं? माइनस की हेल्प से। याद करो मैंने बताया था माइनस बहुत डेंजरस है, साइन चेंज कर देता है। माइनस बहुत डेंजरस है, साइन चेंज कर देता है। आया याद? ठीक है, तो साइन हमें बदलने पड़ेंगे। साइन हमें क्यों बदलने पड़ रहे हैं इसमें? क्योंकि रूल ऑफ एलिमिनेशन ये है कि टर्म्स सेम होने चाहिए, डिफरेंट साइन। लेकिन टर्म्स तो सेम है वाई वाई, लेकिन साइन भी सेम है, यानी हमें इनको डिफरेंट करना पड़ेगा। यानी इस माइनस वाले को मैं बदलकर प्लस कर दूं तो, और वो कैसे होगा? वो होगा जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दूंगा, और माइनस जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 5x माइनस का हो गया, y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 11 प्लस का है तो माइनस का है। बताओ ये चीज क्लियर? ठीक है, जब भी आपको साइन बदलने हो तो नीचे जो इक्वेशन लिखी है उसके साइन बदल दो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो। अगर अपनी आप मर्जी। मर्जी क्या, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, मैं माइनस कर रहा हूं ना इनको, तो माइनस जब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहा हूं, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5, क्वेश्चन में दोनों प्लस के दिख रहे हैं 5 और 5, लेकिन जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला 5 माइनस का हो गया ना। देखो, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, अगर आप इन पर ध्यान दो ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। क्वेश्चन में दोनों 5 प्लस के हैं, मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 5, क्वेश्चन में दोनों 5 प्लस के हैं, लेकिन जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो ये वाला 5 माइनस का हो गया ना, साइन चेंज हो गया ना इसका। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा हमें, क्योंकि हम इनको माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सब सारे साइन बदल गए। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, यस सर। चलो तो अब देखो, अब ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, तो हमारा दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। हमारे जो दो रूल थे, सेम टर्म्स, तो y सेम है, डिफरेंट साइन, तो ये वाला y माइनस का है, अब ये वाला y प्लस का हो चुका है, तो हमारे दोनों रूल फॉलो हो गए। तो हम y और y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कट गए, बचा क्या? 3x माइनस 5x, तो 3x माइनस 5x कितना होगा? 3x माइनस 5x कितना होगा? -2 2x। ठीक है, तो -2x इज इक्वल टू 5 माइनस 11 कितना होगा? -6। सो x इज इक्वल टू क्या आया? -6 अपॉन -2 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो तो y निकल जाएगा। आपके पास दो इक्वेशन है ना, आपके पास कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, ये दोनों है, तो पहली वाली में रख देते हैं, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड। तो x की वैल्यू फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो 3x की जगह क्या रख दिया? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो 3 इंटू 3 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया? देखो, ये तो अपनी जगह रहा माइनस वाई, 9 उधर जाकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 5 माइनस 9। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 9 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू
इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। बताइए, बस आपको ये रूल याद रखना है, टर्म्स सेम होनी चाहिए और जो हाँ बोलो। वाई वाई जो आपने लिखा है यहाँ पे तो जीरो भी तो आ सकता था अपने ब्रैकेट वो। कहाँ पे जीरो आ सकता है, समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ। आपने वाई वाई नीचे वाई है, हमने इक्वल टू का निशान लगाया है ये यहाँ स्टार्टिंग में सर। स्टार्टिंग में ये यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे माइनस, यस सर। ये मतलब जीरो ही है इसका, माइनस वाई प्लस वाई कट कर जीरो, यहाँ जीरो लिख दो, मर्जी है आपकी। अगर यहाँ जीरो लिखना चाहते हो तो लिख दो जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लिखना है जीरो, कट रहा है सीधा काट दो, जो जो बचा बस उसको लिखो। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो जीरो तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस का जीरो लिख दो, तो बात तो वही आई, माइनस का 2x प्लस जीरो माइनस का 2x ही हुआ, इज इक्वल टू -6, है ना। लेकिन लिखनी क्यों है जीरो, क्या फायदा होगा उसको लिखने से, सीधा काट दो ना, y से y कट गया, अब जो बचा उसको लिखो सिर्फ। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि अगर साइन डिफरेंट नहीं है तो कैसे बनाओगे, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दो, जो प्लस है उसका माइनस बना दो, जो माइनस है उसका प्लस बना दो। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करें। मैंने यहां पर लिखा, मान लो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। रूल ऑफ एलिमिनेशन मैंने आपको बता दिया है, यहां लिख रहा हूं साइड में। सेम टर्म्स डिफरेंट साइन। तो पहले आपको ये ढूंढने हैं सेम टर्म्स और डिफरेंट साइन, अगर मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो बनाना पड़ेगा उनको। ठीक है, बनाना हम साइन को डिफरेंट बनाना तो मैंने सिखाई दिया है आपको पिछले उसमें। तो इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। मनीषा का आंसर आया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। नहीं, नहीं भाई, 2 और 4 नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। वेरी गुड सोनाली। सर एक बार कैमरा ऑन करना। क्या ऑन करूं, कैमरा। कैमरा ऑन नहीं है क्या, ऑन तो है कैमरा, आपको करना है क्या कैमरा ऑन। x इज इक्वल टू, एक मिनट, 2x इज इक्वल टू 4, हाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, वेरी गुड। एक मिनट एक मिनट, आपने 5x और 3x को 2x क्यों लिखा है। प्लस प्लस तो माइनस। चलो देखते हैं इसको, 5x और 3x दोनों प्लस के हैं तो प्लस होंगे ना। ओके कैफी, कोई बात नहीं। मानसी, 3x और 5x दोनों प्लस के हैं तो 5 और 3 8 होंगे ना, ऐसे ही 10 और 14। अच्छा देखो, मैंने आपको क्या बोला, इधर देखो, आप इसमें ये देखो, पहला रूल ऑफ एलिमिनेशन ये है कि पहले आप सेम टर्म्स ढूंढो। सेम टर्म्स कौन कौन सी है, सेम टर्म्स कौन कौन सी है बताओ। वाई वाई सर। वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। दूसरा रूल है कि उनका साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो दोनों का साइन डिफरेंट है,
ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारे रूल फॉलो हो गए, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इनको। समझ में आ गई ना ये बात? भाई पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस क्यों किया था? पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस इसलिए किया था क्योंकि डिफरेंट साइन वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे थे ये लोग। ये जो y है ना, ये जो y है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, डिफरेंट साइन नहीं थे इसके, तो इसलिए मुझे साइन बदलने पड़े। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये रूल फॉलो कर रहा है ना, टर्म्स भी सेम है y y और साइन भी डिफरेंट है, तो रूल फॉलो हो रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपनी तरफ से। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? y से y कट गया, प्लस का y माइनस का y, तो जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि साइन अलग अलग है, जब साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं, y माइनस y जीरो होगा। 3x और 5x दोनों के साइन सेम है, यानी ऐड होगा ना भाई। 3x और 5x दोनों का साइन सेम है ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 और 5 कितने हो गए? 8x इक्वल्स टू 10 और 14, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ऐड हो जाएंगे। 10 और 14 कितना हो गया? 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 24। एक मिनट रुक जाओ। 24/8, और 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3। हाँ बोल। सर प्लस प्लस माइनस होते हैं। प्लस प्लस माइनस होते हैं। हाँ जी, बाकी लोग बताओ, प्लस प्लस माइनस होते हैं? नहीं सर सर, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होते हैं। प्लस के होते हैं। प्लस प्लस माइनस नहीं होते भाई, प्लस 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 ही होता है, इसीलिए मैंने इनको प्लस किया। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जब साइन सेम है तो प्लस करेंगे। जब साइन सेम है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 8x हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 24 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x की जगह रखा मैंने 3, 3 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 उधर जाकर माइनस का होगा, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, दिखाओ कैफी कैसे किया है आपने सॉल्व। ये आंसर नहीं आ रहा क्या आपका? फोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसमें भेज दो, ग्रुप में भेज दो, ठीक है, देख लूंगा मैं आपने कहाँ गलती की। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? कब क्या करना है ये समझना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ एलिमिनेशन जो लिखा हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल मैथ्स लगानी है। अगर ये नहीं हो रहा तो हमें पहले ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 और x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व यूजिंग, चलो ये तो आपको पता ही है, एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है इसमें, एलिमिनेशन में। करिए। y इज इक्वल टू 2, ओके, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ओके। सोनाली सलोनी, इन दोनों का आंसर आ गया है। बाकी लोग
आशु का आंसर आया है, हरपाल चावल नाम से जिनका आंसर आया है, साहिमा का आंसर आया है, कैफी का आंसर आया है, पिंकी का आंसर आ गया है, रानी शर्मा नाम से इनका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो सभी का आंसर सही है जिन बच्चों ने आंसर दिया है 3 और 2। ठीक है, तो अगेन रूल रूल क्या कहता है, सेम टर्म्स। तो पहले सेम टर्म्स ढूंढिए, सेम टर्म्स कौन सी है, कौन सी है सेम टर्म, बताओ बताइए, सेम टर्म कौन सी है, एक्स या वाई? एक्स है ना सेम। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इक्वेशन 2 बोलूं, तो 1 में भी देखो एक्स आ रहा है और 2 में भी एक्स आ रहा है। ये तो सेम है ही नहीं, ये 5y है, ये 3y, ये तो अलग अलग है, ये सेम टर्म है। ठीक है, तो सेम टर्म हमें मिल गई। दूसरा रूल है डिफरेंट साइन। तो क्या इनके साइन डिफरेंट है, क्या इनके साइन डिफरेंट है, यस और नो? क्या इन दोनों नो के सर। साइन डिफरेंट है? नहीं है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट बनाना पड़ेगा। और डिफरेंट बनाने का तरीका क्या है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। ये x प्लस का है तो माइनस कर दो, ये 3y प्लस का है तो माइनस कर दो, ये 9 प्लस का है तो माइनस कर दो। ये चीज क्लियर हुई आपको? भाई साइन डिफरेंट नहीं थे तो मुझे डिफरेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ा, साइन को चेंज कर दिया। अब देखो डिफरेंट हो गए ना, ये x प्लस का, ये x माइनस का, डिफरेंट हो गए साइन, साइन डिफरेंट हो गए, साइन डिफरेंट हो गए, यस और नो? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, x माइनस एक्स, ये x प्लस का, ये x माइनस का, x माइनस एक्स 0, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 5y माइनस 3y, अब ये 3y प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का हो गया, तो 5y माइनस 3y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। क्लियर? 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। सर वो 9 था। हाँ जी 9। ठीक है, तो यहां से y कितना मिलेगा आपको, y मिला आपको 4/2, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, तो फर्स्ट में रख देता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। सो x प्लस y की जगह क्या रख दिया, 2 इज इक्वल टू 13। सो x प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 13। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 10, और 13 माइनस 10 कितना होगा, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और y की वैल्यू क्या आ गई। सिंपल है ना? सर हाँ अगर हम निशान चेंज करते हैं तो जैसे प्लस प्लस है तो हम उसे माइनस करेंगे। भाई, आप समझ नहीं रहे, मैं ऊपर वाले का मतलब, ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है आपको, ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है आपको, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन देखनी है। नीचे वाली इक्वेशन में x कैसा है, प्लस का, तो इसको माइनस का कर दिया। 3y कैसा है, प्लस का, तो इसको माइनस का कर दिया। 9 कैसा है, प्लस का, तो उसको माइनस का कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मत देखो, इसको नहीं देखना है, सिर्फ आप इस इक्वेशन को देखो। इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं आप। साइन चेंज में कर क्यों रहा हूं, साइन चेंज में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई देखो, आप खुद सोचो, मैं इसको हटाता हूं, ऊपर भी x था, नीचे भी x था। अगर मैं इनको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करता तो x और x तो 2x हो जाते ना, तो ये एलिमिनेट नहीं होता, ये x और x 2x हो जाता। तो सिंपल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट करना है ना इसको। एलिमिनेट कब होगा, जब ये दोनों माइनस होंगे। एलिमिनेट कब होगा, जब x में से x को माइनस करूंगा। और अगर मैं माइनस कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और सेकंड को अगर माइनस कर रहा हूं, तो माइनस, मैंने बताया माइनस क्या करते टाइम हम साइन चेंज करते हैं। माइनस में किसको कर रहा हूँ, सेकंड को, तो सेकंड के हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस आ गया। बात समझ में आई क्यों करा मैंने साइन चेंज, क्योंकि अगर मैं साइन चेंज ना करता तो x और x 2x हो जाते, लेकिन मुझे तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट ये तब कब होगा, जब मैं इनको माइनस करूंगा, यानी x माइनस एक्स 0 करूंगा। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को माइनस किया है, और जब मैं माइनस करूंगा तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके सारे साइन बदल दो।
ये x प्लस का है तो माइनस का, ये 3y प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 9 प्लस का है तो माइनस का हो गया। इनसे कोई मतलब नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन से। क्लियर हुआ ये डाउट आपका? ऊपर वाली इक्वेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, बस ये वाले साइन देखो। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो मैं फिर यहाँ प्लस कर देता उसको। ठीक है, डन। अब क्लियर हुआ? इक्वेशन फर्स्ट के साइन मत देखो, सिर्फ जो नीचे इक्वेशन लिखी है 2 उसके साइन देखो, बदल दो। सर फोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट खींचनी है, चलो पैक करना। ठीक है, हाँ कैफे आप भेज दो। सर ये डबल एक्स लिख रखा है आपने। डबल एक्स कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई कहीं भी। ओके सर। हो गया? हाँ आप स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। तब तक अगला क्वेश्चन सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। रूल क्या कहता है? रूल कहता है सेम टर्म्स डिफरेंट साइन। इन दोनों रूल्स पर चलो बस। एलिमिनेशन का रूल, रूल ऑफ एलिमिनेशन। सोचो कैसे करोगे? सर स्क्रीन था या सर सेम टर्म तो नहीं है इसमें। हाँ तो बनाओ सेम, इसीलिए तो यही तो सोचना है कैसे बनाओगे सेम। ठीक तो है कैफी है, 3 और 4 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ आप इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते, वेरी गुड। लेकिन ये रफ में करना, एग्जाम में ऐसे करके मत दिखाना। हाँ फर्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो, आपको सेम टर्म्स इसमें नहीं मिल रहे। ये भी अलग है, एक्स वाली भी देखो दोनों में अलग है, और वाई वाली भी दोनों में अलग है। तो आप इनको सेम बनाओ, आप इनको सेम बनाओ। कैसे बना सकते हो? देखो एक्स वाली को तो हम नहीं समझ पा रहे कैसे बनाएंगे, बना तो इसको भी सकते हैं, लेकिन वाई वाले को मैं बना सकता हूं आसानी से। अगर मैं किसी तरह वाई के साथ 3 लिख दूं, अगर मैं किसी तरह वाई के साथ 3 ले आऊं तो ये सेम हो जाएंगे ना, ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा। यस और नो? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं इस y के साथ किसी तरह 3 ले आऊं, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। वो कैसे आएगा? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मैंने 2x को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6x हो गया, प्लस 3 को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो 3y हो गया, इक्वल्स टू 3 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 हो गया। ठीक है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। बताओ बताओ सभी लोग, ये क्लियर हुआ सभी को? अब देखो दोनों इक्वेशन सेम है, सॉरी दोनों y वाले सेम है, हो गई ना सेम। ये भी 3y हो गया, ये भी 3y हो गया। कैसे बनाया मैंने सेम? मैंने यहाँ पर y था अकेला, अगर मैं यहाँ किसी तरह 3 ले आता तो ये भी 3y, ये भी 3y, तो मैंने पूरे उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 2 6 प्लस प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 3 इंटू -4 -12। अब ये भी 3y, ये भी 3y। हाँ सर आप ये 3 कहाँ से लाई इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए?
कहाँ से लाया मतलब? भाई आप ऐसे कर सकते हो ना, एक इक्वेशन में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आप कॉमन करे, किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। आप चाहे इस पूरी इक्वेशन में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन का जो ग्राफ, याद करो मैंने ग्राफ बनाने सिखाए थे, इसका ग्राफ सेम रहेगा। यानी इस इक्वेशन का जो नेचर है वो नहीं बदलता, चाहे आप इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करो। ग्राफ इसीलिए तो सिखाए गए थे आपको, 3 की, 4 की, 100 की। तो अगर आपका ये सवाल है कि 3 कहाँ से लाए, मैं कहीं से नहीं लाया, आप कर सकते हो। करा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3y है, और अगर मैं यहाँ पर 3 ले आऊं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक जैसी हो जाएंगी, इसलिए मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर में, उसका ग्राफ क्योंकि बदलता नहीं है, उसका नेचर नहीं बदलता। अब आप देखो, सेम टर्म्स मिल गई आपको, 3y, डिफरेंट साइन, इनके साइन भी डिफरेंट है, तो दोनों चीजें आपको मिल चुकी है, रूल दोनों फॉलो हो रहे हैं। बस अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 3y माइनस 3y, ये रूल ऑफ एलिमिनेशन है, तो ये एलिमिनेट हो गए। 6 + 5 कितने हो गए, ये दोनों प्लस के हैं ना, 6 और 5, तो 11x इज इक्वल टू -12 + 1 क्या हो गया, बड़ा नंबर। देखो ये लिखा हुआ है -12 और ये लिखा हुआ है +1, तो -12 और +1 कितना होगा, बड़ा नंबर 12 है, माइनस का है तो माइनस, और 12 में से 1 को माइनस किया तो 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -11/11, 11 से 11 कट गया यानी माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ठीक है, x की वैल्यू को आप उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपके पास ये एक इक्वेशन है, दूसरी ये है, तो फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, 2x + y इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू -1 रख दी, 2 × -1 + y इज इक्वल टू 2 × -1 -2 + y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर जाकर प्लस का हो गया 4 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। y आ गया 6 और x आ गया माइनस। बताओ समझ आया? अगर आप ये चीज समझ रहे हो ना, तो आप सब कुछ समझ रहे हो। रूल सेम टर्म्स आपको बनानी पड़ेगी। बनाने का तरीका क्या है भाई, जहां जिसकी कमी है वहां बोले आओ। यहाँ इन दोनों को मैं सेम बना सकता हूँ, बस 3 की कमी थी तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ओके डन, यहाँ तक क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को प्लीज यार होमवर्क कर लेना, सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है आप सबसे। अगर होमवर्क करके आओगे तो अगली क्लास में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है।